स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना है। एक सर ने आप अभी सही कहा कि केवल मात्र भाषण देने से, केवल मात्र बातें रखने से हमारे समाज का भला नहीं होने वाला है। तो पुट इनटू योर ओन प्रैक्टिस, इसको हमको अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में अपनाना होगा, तब जाकर के इन बातों का कुछ अहसास कर पाएंगे। अदरवाइज नहीं। कोई मतलब नहीं निकलता है इन बातों का जो हम केवल भाषण तक ही सीमित रह जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्वयं का चिंतन करना होगा, स्वयं का मंथन करना होगा और स्वयं के बारे में, उत्थान पतन के बारे में सोचना होगा। और जितने दुर्गुण हैं हमें उसको परित्याग करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। किसके लिए? आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए। हम क्या देकर जा रहे हैं? दारू का ठीका बताकर जा रहे हैं। हम विभिन्न प्रकार की बुराइयों को और चरित्रहीनता बताकर दिखाकर जा रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं अपनी पीढ़ियों को? और ऐसी मानसिकता पैदा कर रहे हैं कि समाज आए दिन, हर परिवार बिखर रहा है, समाज बिखर रहा है। क्यों बिखर रहा है? क्योंकि हमारे अंदर एक ईगो होता है, एक अहंकार होता है। हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। बाप बेटे से बात नहीं करता, अब बेटा बाप से बात नहीं करता, और बहू सास से बात नहीं करती, सास बहू से एज ए लड़की। भाई वो भी तो किसी घर की जो बहू है वो किसी के घर की लड़की है, और किसी घर की लड़की है तो किसी घर की बहू है। इसमें सबको रिस्पेक्ट चाहिए, सबको सम्मान चाहिए, और एक दूसरे को सम्मान जब देंगे, एक दूसरे की भावनाओं का कदर करना सीख लेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को समझना सीख लेंगे, तो हमको लगता है कि उस दिन आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हम इस जंजाल से, इस जो नीचे हम पड़े हुए हैं उससे हम जिसके कारण हमें बैकवर्ड बोला जाता है। बैकवर्ड मीन्स क्या होता है? बैकवर्ड मीन्स पिछड़ा। क्या हम सोच से भी पिछड़े हैं? क्या हम नैतिकता से भी पिछड़े हैं? क्या हम आर्थिक स्थिति से पिछड़े हैं? कहां पर पिछड़े हैं? बैकवर्ड क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों और साथियों, हम ज्यादा बात इधर उधर की ना करके हम आते हैं टू द पॉइंट पर कि इन बातों को, जैसे जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे, जब तक हम शिक्षित नहीं रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि एकता में बल होता है। और आज जहां तक हमें समझ आता है पॉलिटिकल परिदृश्य पर, कि आज अगर यादव आगे है किसमें, अतरौलिया विधानसभा में, तो उसका संगठन है, उसकी एक सोच है, उसका एक जुनून है, जज्बा है, उसके तहत जो है वो आगे है। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी में बहुत आगे है। बस हम बिखरे हुए हैं, इधर उधर पिछड़े हुए हैं, इसीलिए हमको बैकवर्ड कहा जाता है। तो इन सोच से, इस तकियारुसी विचारधारा से निकलना है। शायद दिवाकर वर्मा जी नाम है अपना जी। तो वैसे हमारे रिलेशन में पढ़ते हैं, तो इनका विचार जो हमने देखा, जो हमने सुना, बहुत उत्तम किस्म का है। कि कहते हैं रहमान बेड़ देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सोई कहां करे तलवार। तो अपनी अपनी जगह पर सबकी एक वैल्यू होती है, सबकी एक पोजीशन होती है, सबका एक सम्मान होता है, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी मामले में। तो इन बातों को समझते हुए, इन बातों को आत्मसात करते हुए, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए हमको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत आगे बढ़ना है। और कहते हैं कि यदि तुरे साथ कोई ना आवे तो वे एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो। जो सर ने अभी कहा कि जब कोई संगठन बनता है तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग खिल्लियां उड़ाते हैं, कुछ लोग उसको हल्के में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि संगठन की ताकत नहीं होती, मजबूती नहीं होती,
और वो पोजीशन नहीं होती है जिससे देख करके वो भय खाता हो, जिससे देख करके वो आकर्षित होता हो, जिससे देख करके उसको लगता हो कि नहीं इसमें ताकत है, जान है। तो दोस्तों और साथियों, जिस कारवा को अजय वल्लभ पटेल ने एक मजबूत बीड़ा उठाया है पुरुलिया विधानसभा क्षेत्र में बिरादरी को संगठित करने के लिए और सजातीय बंधुओं को संगठित करने के लिए, एडीओ पंचायत सर ने जो बोला कि पटेल हमको लिखना है, वाकई इस बात में दम होती है। एक अपनी पहचान होनी चाहिए और दमदार पहचान होनी चाहिए। हम उस वंश पूर्वज के वंशज हैं कि जिन्होंने कभी अपनी लाठी को झुकने नहीं दिया, अपनी लाठी को झुकने नहीं दिया। एक हाथ में गाजर लिया और एक हाथ में मजबूत लाठी लिया कि इधर प्रेम से भी समझाएंगे, अगर प्रेम की भाषा नहीं आती है तो इधर लाठी भी है तो मार के भी बताएंगे। ये थे ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष की पदवी ऐसे नहीं दी गई। इनका इरादा लौह पुरुष है, लौह लोहे के नहीं बने थे, इनका इरादा लौह के जैसे था, इस्पात के जैसे था। तो एक थोड़ा सा वाक्य बताना चाहते हैं दोस्तों साथियों कि कोई भी संगठन तब सफल होता है जब अपने अध्यक्ष की, जब अपने प्रमुख की बात को माने, गंभीरता से उसको फॉलो करें। जब इनको बरदोली सत्याग्रह आंदोलन के लिए बुलाया गया डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, तो उस समय ये परिषद की पढ़ाई करके ब्रिटेन से आए हुए थे। तो इन्होंने कहा कि अभी हम जो है इसका नेतृत्व नहीं करेंगे। अभी महात्मा गांधी जो बिहार में तत्कालीन उस समय बिहार में थे, तो उनको बुलाया जाने लगा, मतलब आप आइए तो उनके पीछे हम लोग नेतृत्व करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने उस समय व्यस्तता के कारण या जो भी कुछ मजबूरियां रही हो, उन्होंने कहा कि हम इस समय वहां नहीं आ सकते। तो वहां की जनता ने सरदार पटेल को, चूंकि उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, तो इंग्लिश का जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंग्लिश में ही उनकी बातें, अपनी बातें उनके तक पहुंचाई जा सकती थी। जो इधर की बातें सही ढंग से उधर रख सके और उधर की बातें सही ढंग से इधर रख सके, ऐसे नेता की जरूरत थी। तो चूंकि अब देखिए वहां एक एजुकेशन काम किया, अगर ये वरिष्ठ नहीं रहे होते तो क्या वहां पर नेतृत्व कर पाते? तो उस समय जब ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने आई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई मेरी शर्त है, अगर मेरी शर्त मानोगे तभी मैं इस आंदोलन का जो है नेतृत्व कर सकता हूं। तो लोगों ने कहा कौन सी शर्त है? उन्होंने कहा कि जब तक मैं न कहूं तब तक कोई जो है सरेंडर नहीं करेगा, कोई जो है अंग्रेजों की बात में, उनके दबाव में नहीं आएगा। अगर आप लोग मेरी बात को मानोगे तो मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। तो लोगों ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। लोगों ने कहा कि सरदार जी आप ठीक है, आप जो है आप काम करिए, आप नेतृत्व करिए, आप जैसा कहेंगे, आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं अंग्रेजों की मानेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में देखिए डिवाइड एंड रूल ये पॉलिसी रही है। कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी संघर्ष होता है, तो उसमें तोड़ने की, उसमें उसको बिखरने के लिए, प्रेरित करने की, उसमें से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश पहले से हुआ करती है, आज भी हो रही है। तो सेल्फ बेनिफिट के लिए कुछ लोग संगठन से टूट जाते हैं और संगठन को फेल हो जाता है, आंदोलन असफल हो जाता है। तो उस समय सरदार पटेल जी की बातों को लोगों ने माना और वो आंदोलन सफल हुआ। लोगों की जो जमीनें और जो जानवर, पशु जो थे, वो जो लिए गए थे, उसको वापस किया गया, और जो वो चाहते थे वो जो कर 3 गुना कर दिया गया था, उसको हटाया गया, और वहां पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो नेतृत्व सफल रहा। तो हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी संगठन अध्यक्ष की अकॉर्डिंग, उनके आह्वान पर हमें उस मीटिंग में जाना चाहिए। कम से कम अगर हम विचार नहीं रख सकते हैं तो सुनना चाहिए। सुन तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। और